स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अगली स्टोरी हमारी है टिया एंड द स्लो वाईफाई। इस स्टोरी का नाम है, स्टोरी को रीड करता हूँ। टिया वॉज अ स्मार्ट एंड क्यूरियस गर्ल। टिया एक लड़की का नाम है। वो कैसी है? स्मार्ट है एंड क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस यानी होता है जिसको चीज़ों की जानने की इच्छा हो। ठीक है, क्यूरियस का मतलब क्या हुआ? जिसकी जानने की इच्छा होती है, किसी चीज़ में जिज्ञासु होता है। क्यूरियस यानी किसी भी चीज़ को सीखने या जानने के लिए उसकी इच्छा जागृत करना है, तो उसी के लिए हम क्यूरियस वर्ड का यूज करते हैं। तो वो लड़की कैसी थी? स्मार्ट एंड क्यूरियस। शी इंजॉयड लर्निंग ऑनलाइन एंड लव्ड आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लास। वो किस चीज़ को इंजॉय करती थी? किस चीज़ को वो मज़े के साथ करती थी? एक तो लर्निंग हो गया, ऑनलाइन मतलब जैसे ऑनलाइन पढ़ना। ठीक है, उसे एंजॉय करती थी। एंड लव्ड आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लास, और उसे क्या पसंद था? आस्किंग यानी पूछना, क्वेश्चंस इन क्लास, क्लास में क्वेश्चंस पूछना उसे पसंद था। और लर्निंग ऑनलाइन, ठीक है, इन चीज़ों को वो इंजॉय करती थी। आगे देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, सी इंजॉयड सी जॉइंड सी जॉइंड हर साइंस लेसन्स। ठीक है, उसने क्या ज्वाइन किया? उसने अपने साइंस का लेसन है वो ज्वाइन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। हर टीचर वॉज टॉकिंग अबाउट द प्लेनेट। और जो उसका टीचर था वो किसके बारे में बात कर रहा? प्लेनेट के बारे में। ठीक है, जो टॉपिक था उनका, है ना। हर टीचर वॉज टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स ग्रह होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? ग्रह, ग्रह, जो ग्रह वाला चैप्टर है उसकी वो बात कर रहा होगा, उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। टिया वॉज एक्साइटेड टिया वॉज एक्साइटेड इट वॉज हर फेवरेट टॉपिक। और टिया का ये फेवरेट टॉपिक था। ठीक है, एक्साइटेड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? टिया वॉज एक्साइटेड। एक्साइटेड इसका मतलब होगा एक तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसी हैप्पी फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि उसे वो टॉपिक पसंद था। फीलिंग वेरी हैप्पी काइंड ऑफ, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, मतलब उत्साहित होना एक तरीके से, है ना। तो एक्साइटेड का मीनिंग होगा हिंदी में उत्साहित होना। तो उसे इस टॉपिक को सुनने के बाद वो अंदर से एक्साइटेड हो रही। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हुआ? वट सडनली वट सडनली द वीडियो स्टॉप्ड। लेकिन अचानक से जो वीडियो है वो बंद हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्क्रीन फ्रोज। स्क्रीन फ्रोज का मतलब हुआ जब हम फ्रीज वर्ड का सेकंड फॉर्म वाला वो है इसका क्या बोल सकते हैं हम? सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं इसको, फ्रीज का फ्रोज। ठीक है, या फास्ट हम इसको बोल सकते हैं उसका। तो द स्क्रीन फ्रोज, फ्रीज का फ्रोज हो गया, मतलब फ्रीज मतलब होता है जमना या जाम हो जाना। तो इस तरीके से वो स्क्रीन है एक अटक के वहां पर रह गई, वो चल नहीं रहा स्क्रीन पर जो क्लास था। ठीक है, स्क्रीन पर। इसके बाद क्या हुआ? हर टीचर्स बॉयज डिसअपेयर्ड। ठीक है, हर टीचर्स वॉइस डिसअपेयर्ड, मतलब उसके जो टीचर की वॉइस थी डिसअपेयर्ड। डिसअपेयर्ड का मीनिंग होता है गायब होना, है ना, एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाना। डिसअपेयर्ड यानी दिखना नहीं। ठीक है, या फिर गायब हो जाना, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। डिसअपेयर्ड का मीनिंग क्या होगा? गायब हो जाना या फिर नहीं दिखना। ठीक है, विजिबल नहीं होना। तो वो जो टीचर की वॉइस थी वो क्या हो गया? नो लॉन्गर विजिबल या फिर नो लॉन्गर लाउडर, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी जो वॉइस थी वो एकदम से गायब हो गई। आगे क्या हुआ? ओ नो, टिया बोलती है ऐसे, ओ नो, टिया सेड, नॉट अगेन, फिर से नहीं। ठीक है, नॉट अगेन। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है हर वाईफाई बहुत स्लो। उसकी जो वाईफाई थी वो कैसी थी? स्लो थी। इसके बाद सी कुडंट हियर द लेसन। सी कुडंट हियर द लेसन, यहाँ पर हियर का मीनिंग है सुनने के लिए। ठीक है, हियर यानी सुनना। तो सी कुडंट हियर द लेसन, उसने जो लेसन था उसने सुन नहीं सकी या सुन नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि कुडंट का मीनिंग क्या होता है? पास्ट में कोई चीज आप नहीं कर पाए, रिग्रेट के लिए आप कुड नॉट का यूज करके उस सेंटेंस का बनाते हैं, मतलब उसने उस लेसन को नहीं सुन पाया या नहीं सुन सकी। फिर क्या है आगे? सी फेल्ट अपसेट। अपसेट फील कर रही हो, एक तरीके से सैडनेस टाइप का फील कर रही हो, है ना। एंड डिडेंट नो व्हाट टू डू, और डिडेंट नो, उसे नहीं पता था क्या करे वो। ठीक है, सी फेल्ट अपसेट, उसे अपसेट ऐसे दुखी हो, फील कर रही, महसूस कर रही। डिडेंट नो व्हाट टू डू, नहीं उसे पता नहीं अब क्या करे वो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे और समझेंगे। आगे देखते हैं। देन हर मदर कैम इनटू द रूम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसकी जो मदर थी कैम इनटू द रूम, रूम के अंदर आई। सी सॉ द टिया वॉज फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, सी वॉज दैट
सी सॉ दैट टिया वॉज फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? उसने देखा, सी सॉ किसका है? सी का सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ है। तो उसने देखा दैट कि टिया वॉज फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, कि टिया कैसी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी वहां पर, फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी। इसका मीनिंग क्या होगा? अनॉयड, काइंड ऑफ अनॉयड आप इसको समझ सकते हैं, या फिर गुस्से में आप बोल सकते हैं, हताश बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होते हैं उसके लिए आप हताश, हिंदी में इसका मीनिंग होगा। आगे देखते हैं। हर मॉम सेड काइंडली, उसकी मदर ने कहा, काइंडली एकदम प्रेम से, दयालुता के भाव से उसने बोला, उसकी मम्मी ने उससे, समटाइम्स कभी कभी, थिंग्स गो रॉन्ग, चीज़ें गलत जाती हैं, गलत हो जाती हैं। इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यू जस्ट नीड अ लिटिल पेशेंस। ठीक है, आपको ज़रूरत है थोड़े से पेशेंस की। ठीक है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। लर्निंग लर्निंग टेक्स टाइम, और जो सीखते हैं हम वो टाइम लेता है। ठीक है, टेक्स टाइम। आगे, टिया टिया टोका डीप ब्रीथ, टिया ने एक लंबा गहरा सांस लिया। डीप ब्रीथ यानी एक गहरा सांस लिया। सी वेटेड, और उसने इंतजार किया, प्रतीक्षा की। सी रॉट डाउन हर क्वेश्चंस, उसने अपने क्वेश्चंस हैं उनको लिखा। ठीक है, नोट कर लिया। इसके बाद लेटर, लेटर यानी बाद में। हर टीचर, उसका जो टीचर था, सेंट हर द लेसन वीडियो, उसने एक जो लेसन वीडियो जो पढ़ा रहा था उसने उसको सेंड कर दिया। किसको? टिया को। ठीक है, आगे देखते हैं। टिया वॉच्ड इट एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, टिया ने उसे देखा, लेसन को, एंड अंडरस्टूड और समझा, एवरीथिंग यानी सब कुछ समझा उसने। फिर इसके बाद सी फेल्ट प्राउड, उसने प्राउड फील किया। सी डिडंट गिव अप, ठीक है, उसने गिव अप नहीं किया, या पर उसने हार नहीं मानी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? उसने हार नहीं मानी। तो इससे हमें समझ में आया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टोरी इसी पर बेस्ड थी कि हमें थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है हर चीज़ में, और चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इससे जो नई नई बुकैप्स थी उसको हम नोट डाउन करते चलेंगे, जो नए वर्ड्स होंगे उनको। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, बाकी तो कॉमन वर्ड्स हैं। हम उन वर्ड्स को लेंगे जो हमारे लिए नए हो सकते हैं। पेशेंस एक वर्ड है। पेशेंस से नहीं होता है आपके अंदर धैर्य होना, आप एक धैर्यवान व्यक्ति होंगे तो आप पेशेंस उसके लिए यूज करेंगे, पेशेंस वर्ड का। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से हताश हो जाना, किसी चीज़ को लेके आप हताश हो गए, गुस्से में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड है इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। ऊपर देखते हैं और क्या है जो नोट करने लायक है। डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना अचानक से, है ना, या फिर दिखता नहीं है वो हमें। ठीक है, इसके लिए हम बोल सकते हैं। फ्रीज का सेकंड फॉर्म फ्रोज है, तो फ्रीज यानी जमना होता है, जाम, जो जम जाता है, ऐसे हम फ्रीज के लिए यूज करते हैं। सडनली यानी अचानक होता है। एक्साइटेड को देखते हैं हम। एक्साइटेड का मीनिंग क्या होगा? उत्साहित होना, किसी चीज़ को लेके आप खुशी महसूस करते हैं, है ना, उसके लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। प्लेनेट यानी क्या होता है? ग्रह, और प्लेनेट्स यानी ग्रह, बहुत सारे ग्रहों की बात करें तो ग्रहों। इसके बाद क्या होगा? बाकी सारी चीज़ें कॉमन थी। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्यूरियस। क्यूरियस भी एक वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में आपकी जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा हो, है ना, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उस सिचुएशन में आप क्यूरियस वर्ड का यूज करेंगे। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। और आज की क्लास में हमने टिया एंड द स्लो वाईफाई, इसका हमने जो मेन जो सार था इस स्टोरी का वो यही था कि पेशेंस की थोड़ी सी हमें ज़रूरत है। चलिए, इस क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आपको इस तरीके की स्टोरीज वाली जो सीरीज है पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इसी तरीके से हम अंग्रेज़ी को सीखते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को यहीं पर